अरब के एक वीरान क्षेत्र में एक बस्ती बसी थी जिसका नाम था बदीराह। यह बस्ती रेगिस्तान के किनारे बसी थी जहां पानी की कीमत सोने से भी ज्यादा थी। इसी बस्ती में रहते थे 3 बचपन के दोस्त, ज़ियाद, हारिस और सलमान। तीनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, मगर उनमें एक बात आम थी, वे तीनों बहुत ही नासमझ और गैर जिम्मेदार थे। बस्ती के लोग उन्हें मजाक में 3 मूर्ख कहते थे। उनका सारा दिन खेल कूद, हंसी ठिठोली और बेवकूफी भरी हरकतों में बीतता। ज़ियाद सबसे शरारती था, हारिस उसकी बातों में जल्दी आ जाता और सलमान सबसे ज्यादा आलसी। इल्म से उनका कोई लेना देना नहीं था। मस्जिद जाना, नमाज पढ़ना या किसी की मदद करना उनके एजेंडे में नहीं था। सबसे बुरी आदत उनकी यह थी कि वे पानी की कद्र नहीं करते थे। जब पूरा गांव पानी की हर बूंद बचाने की कोशिश करता, ये तीनों तालाब में कूदकर एक दूसरे पर पानी फेंकते, नल खुले छोड़ देते और कभी कभी जानबूझकर दूसरों के हौज में पत्थर फेंककर पानी बर्बाद करते। एक दिन मस्जिद के इमाम हजरत शुएब रईसाचन ने उन्हें बुलाया और बड़े प्यार से समझाया, बेटो, अल्लाह ने पानी को हर जिंदा चीज की बुनियाद बनाया है। कुरान में आता है, और हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया। सूरह अल-अंबिया आयत 30। अगर तुम इस नियामत की कद्र नहीं करोगे तो अल्लाह इसे छीन भी सकता है। ज़ियाद हंसते हुए बोला, इमाम साहब, हमारे पास तो कुएं भरे पड़े हैं, क्या फर्क पड़ता है अगर हम थोड़ा पानी उड़ा दें? इमाम साहब ने गहरी सांस ली और कहा, जब अल्लाह गजब करता है तो पहले नेमतें छीनता है ताकि लोग जाग जाएं। मगर तीनों ने इसे भी एक किस्सा समझकर टाल दिया। अगले दिन फिर से वही हरकतें दोहराई गईं। समय बीतता गया। धीरे धीरे बस्ती में अजीब तब्दीलियां आने लगी। पहले तालाब का पानी कम हुआ, फिर कुएं का जलस्तर नीचे जाने लगा। वो कुएं जो कभी लबालब भरे रहते थे, अब सूखने लगे थे। आसमान पर बादल आते मगर बारिश नहीं होती। गर्मी इतनी तेज थी कि जमीन से भाप उठती दिखती। लोग परेशान हो गए। बस्ती की औरतें और बच्चे सिर पर खाली मटके लेकर दूर दूर पानी ढूंढने जाते। बकरियां और ऊंट प्यास से बेहाल हो जाते। मस्जिद में इमाम साहब ने ऐलान किया, ऐ लोगों, तौबा करो, अपने गुनाहों से माफी मांगो और पानी की कद्र करो, वरना रहमत का दरवाजा बंद हो जाएगा। लोगों ने नफल नमाजें पढ़ना शुरू की, रोजे रखने लगे और पानी बचाने की मुहिम चलाई। मगर ज़ियाद, हारिस और सलमान को अब भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। वे अब भी कहते, ये सब इत्तिफाक है, पहले भी सूखा पड़ा है, अब भी आ जाएगा पानी। एक दिन ऐसा आया कि पूरे गांव में सिर्फ एक कुआं बचा था और उसमें भी बस कुछ लीटर पानी रह गया था। लोग लाइन में लगते, एक एक लोटा पानी लेते। उस दिन तीनों दोस्त कुएं के पास पहुंचे और देखा कि पानी की आखिरी बूंद भी खत्म हो गई थी। अब उनके चेहरों पर भी चिंता की लकीरें दिखने लगीं। अगली सुबह तीनों दोस्त मस्जिद में पहुंचे। पहली बार उन्होंने नमाज अदा की और इमाम साहब के पास जाकर कहा, हमें माफ कीजिए, हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। इमाम साहब ने मुस्कुराकर कहा, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अगर तुम सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगो और सुधार की नीयत से निकलो तो अल्लाह रहमत जरूर करता है। तीनों ने तय किया कि वे किसी ऐसे शहर की तलाश में निकलेंगे जहां पानी हो, ताकि अपनी बस्ती के लिए मदद ला सकें। उन्होंने थोड़ी सी सूखी रोटियां, एक पुराना मटका और एक तस्बीह लेकर सफर शुरू किया। रास्ते में वे एक बूढ़े फकीर से मिले जो सूखे पेड़ के नीचे बैठा था। उसने पूछा, कहां जा रहे हो बेटो? ज़ियादा बोला, पानी की तलाश में, हमारी बस्ती सूख गई है। फकीर ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या तुमने कभी शुक्र किया उस पानी का जब वो तुम्हारे पास था? तीनों झेंप गए। फकीर ने 3 बातें कही, शुक्र करो, सब्र करो और अदब से पेश आओ। यही 3 चीजें अल्लाह को पसंद हैं। सफर आसान नहीं था। तेज धूप, तपती जमीन और सूखा वातावरण उनकी परीक्षा ले रहा था। कई बार उनके मटके का पानी खत्म हो जाता। एक बार तो ऐसा हुआ कि एकमात्र लोटा पानी उनके पास बचा था और रास्ते में एक बूढ़ा मुसाफिर प्यास से तड़पता मिला। तीनों ने आपस में देखा और बिना झगड़े के पानी बूढ़े को दे दिया। उस मुसाफिर ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे दिलों को पानी से भी ज्यादा पाक कर दे। अब वे धीरे धीरे बदलने लगे थे। हर रात तस्बीह करते,
अल्लाह से रहमत की दुआ मांगते और एक दूसरे का सहारा बनते। एक रात तेज आंधी आई। उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। हारिस ने सलाह दी, चलो एक गड्ढा खोदते हैं ताकि बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो सके। तीनों ने मिलकर रात भर मेहनत की। सुबह जब सूरज निकला तो गड्ढे में बारिश का पानी भरा हुआ था। उन्होंने उसे पिया और पहली बार अपने मेहनत का मीठा फल चखा। आखिरकार वे एक ऐसे शहर पहुंचे जिसका नाम था नहराबाद। यह शहर पहाड़ों के बीच बसा था, जहां झीलें थीं, बहती नहरें थीं और लोग साफ सुथरे कपड़े पहनते थे। यहाँ के लोग पानी की कद्र करते थे। हर घर में पानी बचाने की युक्तियां थीं। बच्चों को स्कूलों में पानी का महत्व सिखाया जाता था। शहर के इमाम हजरत उमर रहन ने तीनों की हालत देखी और उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में सुधार लाना चाहते हो तो हमारे साथ काम करो। तीनों को शहर की पानी व्यवस्था में काम दे दिया गया। कोई नहरों की सफाई करता, कोई तालाबों के किनारे पेड़ लगाता और कोई बच्चों को पानी की कद्र सिखाता। एक साल ऐसे ही बीत गया। अब तीनों के चेहरे बदल चुके थे। आंखों में शर्म भी थी और नूर भी। उन्होंने सीखा था कि हर नेमत की हिफाजत करना एक इबादत है। एक दिन तीनों ने फैसला किया कि अब उन्हें अपनी बस्ती लौटना चाहिए। वे चाहते थे कि अपने लोगों को वो सब सिखाएं जो उन्होंने सीखा था। जब वे वापस बदी राह पहुंचे तो लोगों ने उन्हें पहचाना तक नहीं। अब वे वही तीन मूर्ख नहीं थे। उन्होंने बच्चों को पानी की कद्र सिखाई, तालाब खुदवाया, पेड़ लगवाए और लोगों को तालीम दी। हर शुक्रवार को मस्जिद में बैठकर वे अपनी कहानी सुनाते। सलमान कहता, हमने पानी को जाया किया तो उसने हमें जाया कर दिया। जब उसे संभालना शुरू किया तो उसने हमें संभाल लिया। एक दिन इमाम शुएब रहसो ने जुमे के खुतबे में कहा, तीन मूर्ख अब समझदार बन चुके हैं क्योंकि उन्होंने वो सीखा जो किताबों में नहीं, जिंदगी के सफर में लिखा गया था। याद रखो, पानी अल्लाह की रहमत है और रहमत की कद्र करने वाला ही उसका असली वारिस होता है। तीनों दोस्त अब उस बस्ती के बुजुर्ग बन चुके थे। बच्चे उन्हें पानी वाले दादा कहकर बुलाते थे। उन्होंने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि इंसान कितना भी मूर्ख हो, अगर नियत सही कर ले तो अल्लाह उसे हिदायत जरूर देता है।